इस वीडियो में हम लोग मेसोपोटामिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो जो मेसोपोटामिक सभ्यता है ये 3000 ईसा पूर्व से लेकर 6600 ईसा पूर्व पुरानी है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसको नदियों के बीच की भूमि की सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि ये जो सभ्यता थी ये नदियों के बीच में विकसित हुई थी, इसलिए इसको नदियों के बीच की भूमि सभ्यता भी कहा जाता है। जो मेसोपोटामिक सभ्यता है ये दजला और फरात नामक 2 नदियों के बीच में विकसित हुई थी। मेसोपोटामिक सभ्यता दजला और फरात नामक नदियों के बीच में विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो सुमेर प्रमुख नगर था, तो मेसोपोटामिक सभ्यता में सुमेर प्रमुख नगर था। मेसोपोटामिक सभ्यता में सबसे पहले कुम्हार के चाक का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर मेसोपोटामिक सभ्यता में सबसे पहले कुम्हार के चाक का प्रयोग किया था। सुमेर, बेबीलोन और असीरिया इसी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत ही सुमेर, बेबीलोन और असीरिया आते हैं। सुमेर के उत्तर पूर्वी भाग को बेबीलोन कहा जाता है था। सुमेर के उत्तर पूर्वी भाग को बेबीलोन कहा जाता था, जबकि दजला और फरात के उत्तर को असीरिया कहा जाता था। तो दजला और फरात के उत्तर को असीरिया कहा जाता था। अब हम बात करते हैं सुमेर की सभ्यता की। तो सुमेर की सभ्यता, जो सुमेर के लोग बड़े ही सुसंगठित राज्य की स्थापना की थी। जो सुमेर के लोग थे उन्होंने बहुत ही सुसंगठित राज्य की स्थापना की थी। सुमेर के प्रत्येक नगर या राज्य का एक राजा होता था, जिसे पुरोहित या पतेसी कहा जाता था। तो सुमेर के प्रत्येक नगर या राज्य का एक राजा होता था, जिसे पुरोहित या पतेरी कहा जाता था। तो सुमेर की सभ्यता में धर्म और मंदिरों का विशेष स्थान था। तो सुमेर की सभ्यता में धर्म और मंदिरों का विशेष स्थान था। तो सुमेर की सभ्यता में देव मंदिरों को जुगरात कहा जाता था। तो सुमेर की सभ्यता में देव मंदिरों को जुगरात कहा जाता था। सुमेर की सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण था लेखन कला। तो सुमेर सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण देन थी लेखन कला, और यहाँ के लोगों ने एक लिपि का आविष्कार किया था जिसे कीलाकार लिपि कहा जाता है। तो सुमेर की सभ्यता की सबसे मुख्य देन थी लेखन कला, और यहाँ के लोगों ने लिपि का आविष्कार किया था जिसे कीलाकार लिपि कहा जाता है। ये जो कीलाकार लिपि है इसे तेज नोक वाली वस्तु से मिट्टी की पट्टियों पर लिखा जाता था। तो इस लिपि को तेज नोक वाली वस्तु से मिट्टी की पट्टियों पर लिखा जाता था। समय मापने हेतु सबसे पहले 60 अंक की कल्पना की और चंद्र पांचांग का प्रयोग किया। तो सुमेर के निवासियों ने सबसे पहले 60 अंक की कल्पना की और चंद्र पांचांग का प्रयोग किया। तो वृत्त के केंद्र में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो वृत्त के केंद्र में 360 डिग्री का कोण बनता है। इस माप की कल्पना भी सुमेर के लोगों ने की। तो सुमेर के लोगों ने वृत्त के केंद्र से 360 डिग्री कोण बनता है इस माप की कल्पना भी की थी। अब हम बात करते हैं बेबीलोन की सभ्यता। तो जो बेबीलोन की सभ्यता है ये 2500 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता थी, और ये फरात नदी के तट पर स्थित बाबुल या बेबीलोन शहर से इस सभ्यता का विकास हुआ। तो जो बेबीलोन की सभ्यता है ये फरात नदी के तट पर बाबुल नामक शहर से इस सभ्यता का विकास हुआ। तो बेबीलोन की सभ्यता में सबसे प्रमुख शासक था हम्मुराबी। तो हम्मुराबी बेबीलोन का सबसे प्रसिद्ध शासक था। यह एमोराइट राजवंश का था। तो जो हम्मुराबी था ये एमोराइट राजवंश का था। तो हम्मुराबी बेबीलोन का सबसे प्रसिद्ध शासक था जो कि एमोराइट राजवंश का था। हम्मुराबी ने विधि संहिता का निर्माण किया था। तो हम्मुराबी ने सबसे पहले विधि संहिता का निर्माण किया था।
हम्मुराबी विश्व का पहला शासक था। हम्मुराबी विश्व का पहला शासक था जिसने सबसे पहले कानूनों का संग्रह कराया था। तो सबसे पहले कानूनों का संग्रह हम्मुराबी ने कराया था। बेबीलोन की सभ्यता में धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और यहाँ के लोग बहुदेववादी थे। तो धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था बेबीलोन की सभ्यता में और यहाँ के लोग बहुत सारे देवता को मानते थे। यहाँ सबसे बड़ा देवता मार्डुक था। तो बेबीलोन की सभ्यता में जो सबसे बड़ा देवता था वो मार्डुक था। तो मार्डुक सबसे बड़ा देवता था बेबीलोन सभ्यता का। इसके बाद हम बात करते हैं असीरिया की सभ्यता के बारे में। तो जो असीरिया की सभ्यता की बात करें तो असीरिया की सभ्यता में जो सबसे बड़ी बात थी यहाँ की शासन प्रणाली थी। तो असीरिया की सभ्यता में सबसे बड़ी जो विशेषता थी वहाँ की शासन प्रणाली थी। असुर देवता राज्य का स्वामी माना जाता था। तो असुर देवता राज्य का स्वामी माना जाता था। इस सभ्यता में एक और विशेष बात थी यहाँ की भवन निर्माण कला। तो भवन निर्माण कला और चित्रकला, तो भवन निर्माण कला और चित्रकला के क्षेत्र में भी यहाँ ये सभ्यता ने काफ़ी प्रगति की। तो असीरिया की सभ्यता में भवन निर्माण कला और चित्रकला के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की थी।